समय 90 में जी। अब 1990 की बात है भैया, 1990 की बात है। बहुत है कायदे खबर है, कायदे सुनना और कान खोल कर सुनना। 30 अक्टूबर 1990 को जब लाठी और गोली चलती है, कई कार सेवकों का उपचार करने के लिए 70 नौजवान चिकित्सकों की टीम 70 यूनिट रक्त और उनके साथ ही दवाइयां लेकर के, तमाम मेडिकल का सामान लेकर के कानपुर से अयोध्या पहुंच जाती है। ये टीम गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज कानपुर की थी और इस टीम में बाराबंकी जिले का एक नौजवान छात्र भी शामिल था जो MBBS की फाइनल ईयर में था। अब देख करके पहचान गया हुई बाराबंकी जिले के बहुत नामचीन डॉक्टरों में शुमार हैं। डॉक्टर राकेश शंकर इनका नाम है। डॉक्टर साहब का भैया एक और नाम है डॉक्टर RS गुप्ता। डॉक्टर RS गुप्ता जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका मंगलम हॉस्पिटल भी चलत है। डॉक्टर साहब का 1990 में प्रशस्ति पत्र मिला था, महंत नृत्य गोपाल दास जी ने दिया था। और का भैया ये कानपुर में तब बकायदा MBBS के नौजवान छात्र थे और 70 नौजवानों की टीम में ये भी शामिल थे। ये भी अयोध्या जाते हैं और वहां पर कार सेवकों के घाव भरते हैं, इलाज करते हैं। कईयों को गोली लगी थी, कईयों के पांव में छाले पड़ गए थे, चोटें थी। पूछो ना भैया किस प्रकार की स्थिति थी। हमने इनसे बातचीत की, तनिक सुनो क्या बता रहे थे। 1990 की कहानी है। उस समय 90 में जी। अच्छा, जब हमको पता चला, हम कानपुर में जो है फाइनल ईयर के छात्र थे MBBS के, तो उसमें हमको पता लगा गोली कांड में बहुत ही लोग घायल हुए हैं और बहुत ही खून बहा है। तो हम लोगों का 70 लोगों का, एक डॉक्टरों का, उसमें PG डॉक्टर भी थे, दवाइयाँ लेके और 70 बोतल खून लेके हम लोग कानपुर से जो है अयोध्या के लिए निकले थे। अब कानपुर से अयोध्या पहुंचना इतना आसान नहीं था। DM साहब इनको अनुमति नहीं देते। तब के तत्कालीन DM साहब इनको मना कर देते हैं कि आप लोगों को अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो ये लोग भैया दूसरे IAS अफसर से कहते हैं और वो IAS अफसर सचिव जी से बात करते हैं। तब जाकर के भैया इनका सचिव अनुमति देते हैं और ये किसी प्रकार से अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास जी की छावनी पर रुकते हैं। हमको जो है तत्कालीन DM ने अनुमति नहीं दी थी। फिर भी एक IAS अपने राकेश कुमार जी थे, उनकी मदद से हम लोगों को जो है शासन से हम लोगों को सचिव से अनुमति मिल गई थी। अयोध्या जाके हम लोग जो है महंत नृत्य गोपाल दास जी की छोटी छावनी में हम लोगों ने वहाँ डेरा डाला था और लगभग लोगों की सेवा की थी। और लगभग उस समय कार सेवकों के जो है पैर में चोटें थी, सब थके हारे रेलवे ट्रैक से कहीं कहाँ से इतनी परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के सहते हुए सब आए थे। दर्द अधिक था, चोटें अधिक थी और जो गोली कांड और उसमें क्या कहते हैं लाठी कांड में जो है घायल हुए थे, वो उनकी सेवा हम लोगों ने की। और महंत नृत्य गोपाल दास जी ने कहा कि भाई ये सब डॉक्टर हैं, इनको जो है। अब 70 नौजवानों की टीम जो कानपुर से अयोध्या पहुंचती है और वहां पर कार सेवकों के घाव भरती है, मलहम लगाती, इलाज करती है। इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है, वो भी बकायदा जानकी महल ट्रस्ट में की जाती है। साथ ही गोपाल नृत्य जी भी अपने यहाँ भोजन करवाते थे। जानकी महल ट्रस्ट में हम लोगों को खाना होता था और नृत्य गोपाल दास जी अपने यहाँ भोजन कराते थे। ये प्रमाण पत्र उन्हीं का दिया हुआ है, प्रशस्ति पत्र। और जब हम लोग चलने लगे तो महंत नृत्य गोपाल दास महाराज जी ने हम लोग दुशाला रामनामी दिया था और ये प्रमाण पत्र हम लोगों को दिया था। और उनके आशीर्वाद से सब ने पैर छू के हम लोगों ने उनके कमरे में, विशेष कमरे में बैठ के हम लोगों को आशीर्वाद दिया था। अब कार सेवकों का इलाज करने के बाद देखा तो तभी नौजवान थे राकेश जी और इनको बकायदा महंत नृत्य गोपाल दास जी बढ़िया सर्टिफिकेट प्रशस्ति पत्र दे करके प्रोत्साहित भी करते हैं और बढ़िया लिख करके देते भी हैं। तो जब भी बकायदा प्रशस्ति पत्र को देखते हैं इनको वही घटनाक्रम याद आता है। तो ये जो घटनाक्रम याद करते हैं तो एक प्रकार से रोमांचकारी होती है और भगवान के राम में थोड़ा सा हम लोगों की भी सहभागिता रही है कानपुर के डॉक्टरों की। तो हम बड़ा ही एक प्रकार से अपने को धन्य मानते हैं, गौरवशाली मानते हैं अपने को। अब इस समय क्या जिम्मेदारी है आपकी? आप अस्पताल तो अपना मंगलम हॉस्पिटल हमारा है और RSS में संघ में जिला संघ चालक की भूमिका में दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। और इस समय अक्षत पूजन और जो है सब चल रहा है, वितरण कर रहा हूँ, उसमें हमारी सहभागिता सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब डॉक्टर साहब का तो भैया अपना खुद का हॉस्पिटल चला था मंगलम के नाम से, हर कोई डॉक्टर साहब को जाना था और डॉक्टर साहब बहुत ही नामचीन डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब की बातें सुनिए आपने भैया, राकेश शंकर गुप्ता जी, क्या बात है भैया। देखा तो कार सेवकों के इलाज करी ना है, घाव भरी ना है। अब रामलला के 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा हुए वाली है। हम तो कहेंगे कि वाकई भैया बहुत नीक, बहुत बढ़िया काम करी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शर्मा साहब जी को वैसे पर मिलेगी तो बेल आइकन दबा दो। बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह वीडियो कैसे लगी।